राधे राधे। मैं राम लखन मौर्य कक्षा 8 की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज पहला दिन है, इसलिए पहले पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ 1 बीड़ा वादनी वरदे। प्रस्तुत पाठ में बीड़ा वादनी सरस्वती की वंदना करते हुए कवि ने अज्ञानता को दूर करने तथा नव चेतना का प्रकाश फैलाने की कामना की है। वरदे वीणा वादनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नौ भारत में भर दे। काट अंध उर के बंधन अस्तर, वहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। कलुष भेद तमहर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। नौ गति नौ लय ताल छंद नौ, नवल कंठ नौ जलद मंद्र रव। नौ नभ के नौ विहग वृंद को, नौ पर नौ स्वर दे। ये कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखा गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म सन 1897 ईस्वी बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल में हुआ था। इनके पिता उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के निवासी थे। निराला बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कविता के अतिरिक्त इन्होंने उपन्यास, कहानियाँ, निबंध, आलोचना और संस्मरण भी लिखे हैं। इनकी काव्य रचनाएं परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, आराधना आदि। सन 1961 ईस्वी में इनका देहावसान इलाहाबाद में हो गया। आइए अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले वरदे वीणा वादनी वरदे, तो इसमें रौ शब्द का देखिए, रौ का अर्थ हुआ ध्वनि। अमृत मंत्र देखें, यहाँ पहले शुरू से देख लें। वरदे यानी वरदान दे। वीणा वादनी वीणा को बजाने वाली अर्थात माँ सरस्वती। वरदे वरदान दे। प्रिय स्वतंत्र रहो यानी प्यारा, स्वतंत्र रहो का अर्थ ध्वनि। अमृत मंत्र नया अमृत रूपी मंत्र। भारत में भर दे, भारत देश में भर दे, हमारे भारत देश में भर दे। और काट अंध उर, अब यहाँ पर देखें, काट अंध उर का तात्पर्य हुआ अज्ञानता पूर्ण हृदय। उर का तात्पर्य हृदय, अंध उर यानी अज्ञानता पूर्ण हृदय के बंधन स्तर। बंधन से तात्पर्य जो लगाव, बंधन आदि होते हैं। वहा जननी ज्योतिर्मय, जनन का मतलब माता होता है। ज्योतिर्मय यानी प्रकाश से युक्त, निर्झर झरने से। कलुष भेद मलिनता यानी पाप। कलुष का तात्पर्य मलिनता। और तम का मतलब अंधकार यानी अज्ञान रूपी अंधकार हर करके। प्रकाश भर दे यानी उजाला कर दे। जगमग जग कर दे, पूरे संसार में प्रकाश ही प्रकाश कर दे। नौ गति नई गति, नौ लय नए लय ताल छंद नौ। नवल कंठ यानी नवीन कंठ हो। नौ जलद नए बादल हों। जलद का मतलब जल देने वाला। और यहीं दा के स्थान पर जा हो जाए तो हो जाएगा जलज, जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। तो जलद का तात्पर्य
इन्हीं नए बादल नौ जलत नए बादल मंद्र रौ इन्हीं गंभीर ध्वनि करने वाले, अर्थात ऐसे बादल जो गंभीर ध्वनि करते हैं। नौ नभ के नौ विहग वृंद को। अब यहाँ पर नौ का मतलब नए से, नभ का मतलब आकाश से है, नौ का मतलब यहाँ भी नए से है, विहग का मतलब पक्षी से है, वृंद का मतलब समूह से। विहग वृंद पक्षियों के समूह से है। नौ पर नौ स्वर दे, इस नवीनता पर नवीन स्वर दीजिए। अब आइए इसके संदर्भ और व्याख्या देख लेते हैं। संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या करने से पहले सबसे पहले संकेत हेडिंग डालते हैं। संकेत हेडिंग डालने के बाद फिर शुरू के 2 शब्द ले लेंगे और फिर आखिर के 2 शब्द ले लेंगे, बीच में डॉट डॉट कर देंगे। इसका मतलब इस कविता को यहाँ से यहाँ तक लिखा गया है, इस व्याख्या में यहाँ से यहाँ तक की पंक्तियों को लिया गया है। तो आइए देख लेते हैं। सब संकेत लिखने के बाद फिर हेडिंग डालेंगे संदर्भ, संदर्भ डालेंगे। संदर्भ में लिखेंगे शब्दार्थ जो हमने बताया, ये पाठ्य पुस्तक में दिया भी गया है, और लेकिन फिर भी हमने जो बताया है इसे भी वीडियो को रोक के लिख सकते हैं, और जो बता रहे हैं इसको भी लिख सकते हैं। संदर्भ में लिख लेंगे, संदर्भ हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालने के बाद सबसे पहले तो संकेत डालेंगे, संकेत में ये जो बता रहे हैं ये लिख लेंगे। उसके बाद संदर्भ हेडिंग डालेंगे। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के बीड़ा वादनी वरदे नामक कविता से ली गई है या उद्धृत की गई है। इस पाठ के रचयिता लब्ध प्रतिष्ठित या सुप्रसिद्ध सुविख्यात कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इसके बाद डालेंगे प्रसंग हेडिंग। प्रसंग हेडिंग डाल करके उसमें डैश करके लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता में कवि ने माँ सरस्वती जी की वंदना की है। और फिर व्याख्या हेडिंग डाल करके लिखना शुरू करेंगे। व्याख्या में लिखेंगे कि कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने सरस्वती माता से प्रार्थना करते हैं कि हे बीड़ा वादनी सरस्वती माँ, तुम हमें वरदान दो, वर दो, और भारत के नागरिकों को, भारत के, ये भारत में भर दे, अर्थात भारत के नागरिकों में स्वतंत्रता की भावना का अमृत मंत्र भर दो। हे माता, तुम भारतवासियों के अंधकार, यहाँ से देखें, हे बीड़ावादनी माँ सरस्वती जी, भारत के नागरिकों में, भारत के वासियों में अंधकार से व्याप्त हृदय में सभी बंधन को काट दो और ज्ञान का स्रोत बहा जननी, यानी ज्ञान का, हे माता, जनन का मतलब माता से है, जन्म देने वाली से है, यहाँ माँ सरस्वती जी से है। जनन का मतलब हे माता, तुम भारतवासियों में व्याप्त अंधकार को, यानी भारतवासियों के हृदय में व्याप्त हृदय के सभी बंधन काट दो और ज्ञान का स्रोत बहाकर जितने भी कलुष, यानी पाप, दोष, अज्ञानता है, उन्हें दूर करो और उनके हृदय को प्रकाश से जगमग कर दो। हे माँ सरस्वती जी, तुम हम भारतवासियों को नई गति, नई लय, नई ताल, नए छंद, नई बीड़ा और बादल के समान गंभीर स्वरूप प्रदान करें। तुम नए आकाश में विचरण, तुम के बजाय आप कह लें ज़्यादा ठीक रहेगा, आप नए आकाश में विचरण
करने वाले नए नए पक्षियों विहंग वृंदों अर्थात पक्षियों के समूह को नित्य नए नए स्वर प्रदान करोगे। हे माँ सरस्वती जी, हमें ऐसा ही वरदान दीजिए। अब आइए देख लेते हैं इसमें आगे के पर भी ध्यान दें। ये व्याख्या के बाद अगर हम देखें तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पर कितने प्रश्न बनते हैं जो पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, इन पर प्रश्न कितने बनते हैं पूछा जा सकता है। निराला जी का पूरा नाम, निराला जी का पूरा नाम हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। एक प्रश्न यहाँ बनता है कि निराला जी का पूरा नाम। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म, एक यहाँ प्रश्न बनता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। प्रश्न बनता है इनके पिताजी उत्तर प्रदेश में कहाँ के मूल निवासी थे या कहाँ के निवासी थे, किस जिले के निवासी थे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के पिता उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के निवासी थे। निराला जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कविता के अतिरिक्त इन्होंने उपन्यास, हाँ प्रश्न बन सकता है कि कविता के अतिरिक्त निराला जी ने किन किन विधाओं में लिखे हैं। तो कविता के अतिरिक्त भी उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना और संस्मरण भी लिखे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, या पूछा जा सकता है कि परिमल किसकी रचना है, तो गीतिका किसकी रचना है, अनामिका किसकी रचना है, तुलसीदास किसकी रचना है। तुलसीदास कवि भी थे, उन्हीं के ऊपर इन्होंने अपना ये काव्य लिखा है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। कभी कभी पूछा जाता है कि तुलसीदास किसकी रचना है, तो लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि तुलसीदास तो स्वयं ही रचनाकार थे, यहाँ गलत दे दिया गया। तो ऐसा नहीं है। तुलसीदास नामक पुस्तक के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इसलिए इस बात को याद रखिएगा कि तुलसीदास रचना पूछी जाए तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी उत्तर होगा। और कुकुरमुत्ता जो कि बहुत ही चर्चित है, नए पत्ते, आराधना, ये इनके प्रमुख रचनाएं हैं जो कि पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। एक एक नंबर या दो दो नंबर वाले में पूछे जा सकते हैं। और इनकी मृत्यु सन 1961 ईस्वी में इलाहाबाद में हुई थी। इसलिए पूछा जा सकता है कि निराला जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई, किस सन में हुई। तो प्रश्न बन जाए, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा निराला जी के मृत्यु या देहावसान 1961 ईस्वी में इलाहाबाद में हुई थी। अब हम आते हैं प्रश्नों की ओर। कविता में भारत के लिए कौन सा वरदान मांगा गया है, इसका उत्तर हो जाएगा कि कविता में भारत के लिए स्वतंत्रता, अमरत्व, ज्ञान और नवजागरण का वरदान मांगा गया है। निम्नलिखित तालिका के खंड का और खंड खा से शब्द चुनकर शब्द युग्म बनाइए। का और खा, बीड़ा वादनी, ये तो बना बनाया है। अब यहाँ स्वतंत्र और फिर अस्तर दिया गया है। अब जबकि इसका हो जाएगा, अगर हम इसको बनाएंगे तब हो जाएगा स्वतंत्र का हो जाएगा रव, स्वतंत्र और रव, क्योंकि कविता में यहाँ अगर हम देखेंगे तो स्वतंत्र रव है। कविता को याद करेंगे, पढ़ेंगे, अगर कविता याद कर लिए हैं आप तो आप देखेंगे कि स्वतंत्र का स्वतंत्र रव शब्द आया हुआ है। और अंध का हो जाएगा, अंध का मिलान करेंगे तो उर से हो जाएगा। उर यहाँ है, ये यहाँ अंध उर। और फिर बिहग, बिहग का हो जाएगा वृंद, बिहग वृंद, ये रहा। यहाँ से बिहग से यहाँ से ले आएंगे ये बिहग वृंद, ये रहा बिहग वृंद। और ताल का अगर हम देखेंगे तो ताल का हो जाएगा छंद, यहाँ से अगर लाएंगे तो ये ताल छंद।
और फिर बंधन है। बंधन का अगर देखेंगे तो यहाँ से हम ले जाएंगे यहाँ ये अस्तर, बंधन अस्तर। और फिर अगर अमृत का देखेंगे तो ये अमृत का यहाँ से यहाँ जाएगा, ये अमृत मंत्र हो है, अमृत मंत्र। ये ता आधा है और रा पूरा है, इसी में इसको जो है ऐसे कर दें, तब जो है इसी ता में रा लगा दें तो ये रा लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। और फिर देखें ये अब है जलद, जलद का हो जाएगा मंद्र रव, ये यहाँ से ये हो जाएगा, ये जलद मंद्र रव। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। काट अंध उर के बंधन अस्तर, तो काट अंध उर के बंधन अस्तर, इसका अगर देखें तो जो भाव होगा वो हो जाएगा कि अज्ञानी पुरुषों का ज्ञान, अज्ञानी पुरुषों का अज्ञान, अंध का मतलब अंधकार या फिर मान के चले अज्ञान रूपी अंधकार, उर का मतलब हृदय, यानी हे माता सरस्वती जी अज्ञानी पुरुषों के अज्ञान को दूर करो। अज्ञान यानी उनके जो अज्ञान के बंधन स्तर हैं उनको, उनकी अज्ञानता को दूर करो। और इसके आगे कविता में है बहाजनन ज्योतिर्निर्झर, तो अगर देखें तो और आगे का हमें अर्थ लेने की ज़रूरत नहीं है, तो इतने का ही अगर हम अर्थ लेते हैं तो हो जाएगा कि अज्ञानी पुरुषों का अज्ञान दूर करो। और अगर कविता का पूरा आगे की पंक्ति का लें तो ज्ञान का स्रोत बहा दो, अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान के स्रोत को बहा दो। अब खा देख लेते हैं। कलुष भेद तमहर, प्रकाश भर जगमग जग कर दे। अब देखें जितने भी पाप दोष और अज्ञानता हैं उन्हें दूर करें और ज्ञान के प्रकाश से संसार को जगमग कर दे मातेश्वरी, हे माता सरस्वती जी। आगे की ओर बढ़ते हैं। विचार और कल्पना है, तो विचार और कल्पना इस कविता में भारत और संसार के लिए अनेक वरदान मांगे गए हैं। आप अपने विद्यालय के लिए क्या वरदान मांगना चाहेंगे, इसे आप स्वयं करेंगे। ये विचार और कल्पना के अंतर्गत है, इसे स्वयं आप लिखें। जाने क्या आप अपने विद्यालय के लिए वरदान मांगना चाहेंगे, इसे स्वयं लिखिए। और कुछ करने को ये देखिए, पाठ में दिए गए चित्र के आधार पर एक तालाब का चित्र बनाइए तथा उसे निम्नलिखित से सजाइए। एक हंस, 2 बतख, कमल के 2 फूल, 3 कलियां, 7 पत्तियां। इसे आप स्वयं बनाइए। इस कविता को कंठस्थ करके भाव और लय के साथ कक्षा में सुनाइए। इस कविता को सभी लोग याद कर लेंगे। कंठस्थ का मतलब याद करना है, और जितना बढ़िया गा सकें उतना बढ़िया गा के अभ्यास किए रहें। जब हमारी आपकी मुलाकात कक्षा में होगी तो हम ज़रूर सुनेंगे। भाषा की बात में ध्यान दें। कविता में आए वर दे, भर दे की तरह अन्य तुकांत शब्दों को छांटकर लिखिए। तो आइए देख लेते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या हैं। देखें, ये वर दे, तुकांत भर दे, ये तुकांत जहाँ जहाँ से मिलते रहते हैं। और देखें बंधन अस्तर, बंधन अस्तर, अस्तर निर्झर, भर, और देखें भर दे, कर दे, वर दे, और यहाँ
ताल छंद नौ, नौ मंद्र रौ, और यहाँ वर दे, भर दे, कर दे और स्वर दे, ये सभी जो है तुकांत के शब्द कहे जाते हैं, तुकांत शब्द कहे जाते हैं। अब आगे देखिए, अब भाषा की बात में दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ लिखा गया ज्योति धनमय, ये जो है प्लस का निशान, ऐसे प्लस का निशान होना चाहिए, प्लस का निशान होना चाहिए। यहाँ ये जो छप गया है ये गलत छपा है, यहाँ ऐसे प्लस का निशान होना चाहिए, धन का निशान होना चाहिए। तो ये हो जाएगा ज्योतिर्मय, ज्योति धनमय हो गया ज्योतिर्मय। निधन झर हो गया निर्झर। इन शब्दों में विसर्ग का रेफ हुआ है, यह विसर्ग संधि है। इसी प्रकार के दो शब्द लिखिए तथा उनका संधि विच्छेद कीजिए। तो इसके लिए दुह धन गति, दू लिख करके विसर्ग लगा दें, ऐसे दो बिंदी रख दें और फिर धन का निशान लगा के गति लिख दें, तो हो जाएगा, बराबर कर देंगे, हो जाएगा दुर्गति। और फिर इसी तरह से दूसरा शब्द लिखेंगे, नी ना लिख करके फिर ऐसे दो बिंदी लगा देंगे, छोटी नी लिखेंगे और फिर प्लस का निशान लगा देंगे, लिख देंगे धन, और फिर बराबर का निशान लगा के लिख देंगे निर्धन, निर्धन। तो इस तरह से आपके दो शब्द हो जाएंगे। और अब हम अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 3। दो शब्दों के मेल से बनने वाला शब्द समास कहलाता है। दो शब्दों के मेल से बनने वाला शब्द समास कहलाता है। अब प्रश्न उठता है, संधि में भी मेल होता है, लेकिन वहाँ वर्णों का मेल होता है, वहाँ वर्णों का मेल होता है, यहाँ शब्दों का मेल हो रहा है। संधि में वर्णों का मेल होता है, लेकिन यहाँ समास में शब्दों का मेल होता है। दोनों प्रश्न समझिए, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अब देखिए, यहाँ वीणा वादनी, वीणा वादनी का अर्थ है वीणा को बजाने वाली, अर्थात स्वरस्ती। यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। इसी प्रकार गजानन, पीताम्बर, चतुरानन शब्दों में भी बहुब्रीहि समास है, इनका विग्रह कीजिए। तो देखिए, गजानन, गजानन का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो गज के समान आनन, आनन का अर्थ होता है सिर, गज के समान आनन वाले, अर्थात गणेश जी। गजानन गज के आनन अर्थात सिर के समान वाले, अर्थात गणेश जी। पीताम्बर, पीताम्बर पीत हैं अर्थात पीले हैं, अंबर, अंबर अर्थात वस्त्र, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात श्री कृष्ण जी। चतुरानन, चार हैं आनन, चार हैं आनन जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी। तो ये हो गए, इन्हीं सभी हो गए बहुब्रीहि समास, और ये हो गए उनका विग्रह। और इसे आप वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। 9 गति में 9 गुणवाचक विशेषण है। यह गति शब्द की विशेषता बताता है। कविता में 9 अन्य किन शब्दों के विशेषण के रूप में आया है, लिखिए। तो कविता में ध्यान दें तो किस प्रकार से ये आया है। अगर तो कविता में 9 शब्द, 9 लय, 9 गति, 9 लय, ताल छंद 9, नवल कंठ, नवल जलद, 9 नभ, 9 विहग, 9 विहग वृंद, 9 पर 9 स्वर दे, इन सब में आया हुआ है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये पूरा पाठ ही
समाप्त होता है। और ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। इन्हें आप देखे रहें, पहचानते रहें। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा पाठ आज समाप्त होता है, और अगले पाठ के साथ फिर मुलाकात होगी। पुनः राधे राधे, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।